Exercise 10.1, question number first. How many tangents can a circle have? भाई देखो क्वेश्चन है आपसे, how many tangents? How many tangents can a circle have? तो आंसर है इनफाइनाइट. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव एट अ पॉइंट अगर पूछ ले तो आंसर है 1. थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है. एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट हो सकती है एक सर्कल पे, तो आंसर है 1. लेकिन एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, तो आंसर है इनफाइनाइट. किसी को डाउट है तो बताइए. ठीक है, आगे बढ़ाएं. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने 4 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं. अ टेंजेंट टू अ सर्कल. अ टेंजेंट, हाँ जी, हर एक पॉइंट की एक टेंजेंट होती है सर. A tangent to a circle, a tangent to a circle intersect it in dash points. हाँ भाई, एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, आंसर है 1. सिंपल है. और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. वेरी नाइस. a line intersecting a circle in 2 points. एक लाइन एक सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर, इज कॉल्ड, बिल्कुल सही बात है, इज कॉल्ड अ सीकेंट. इसे हम सीकेंट कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. एक सर्कल के पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, तो आंसर है एट द टाइम 2 हो सकते हैं. तो और वो भी जो होते हैं वो डायमीटर के अलोंग बनते हैं. एक इधर बनेगा, ठीक है, और एक इस तरह बनेगा. मान लीजिए आपने सर्कल में ऐसे ही कोई कॉर्ड बना दी, तो क्या इसके और इसके अलोंग पैरेलल टेंजेंट बन सकती हैं क्या, आंसर है नहीं. सिर्फ डायमीटर के अलोंग, मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट पर ही जो टेंजेंट्स बनती है ना, वो पैरेलल टेंजेंट्स कहलाती हैं. जो ऐसे ही किसी कॉर्ड के उससे बन जाती हैं वो पैरेलल टेंजेंट्स नहीं होती. पैरेलल टेंजेंट्स होने के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू ये येलो वाले देखना, येलो वाले. ठीक है, तो जो आपके पैरेलल टेंजेंट्स हैं गर्वेत, जो आपकी पैरेलल टेंजेंट्स हैं वो कहां बनती हैं, डायमीटर, सिर्फ डायमीटर पर. इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, कहां बनती है, सिर्फ डायमीटर पर. कॉर्ड पर अगर आप ऐसे बनाएंगे तो वो पैरेलल टेंजेंट्स नहीं बनती. क्लियर है. अच्छा जी, मैं इसका आपको एक उदाहरण और दे देता हूं. मैं देखो, मैं तो खुद कह रहा हूं चलो लाइन है ये पैरेलल नहीं है, मैं तो ऐसा कह रहा हूं, लेकिन मैं प्रूफ करता हूं इसको ये लाइनें बाकी में पैरेलल है. रीजन सुनो. मुझे एक बात बताओ, सेंटर से आने वाली लाइन टेंजेंट पर कितना डिग्री बनाती है, तो भाई इधर 90 बनेगा और इधर भी क्या बनेगा. सही है, इसमें तो कोई गलत नहीं है. चलो है तो बहुत अच्छी बात है. और ये भी सेंटर से आने वाली लाइन है, तो यार ये भी क्या बनाएगी. अब आप खुद देखिए, अगर ये वाकई में ही कॉर्ड है जैसा ये आप कह रहे हैं, तो अब इसके अल्टरनेट एंगल्स कैसे हैं, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर्स. तो इसीलिए ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या होगी, पैरेलल. समझ में आया. ठीक है, अच्छा जी, ऐसा हिसाब यहां लगा रहे हैं हम. अब ये बताओ यार, ये 90 होगा कि नहीं होगा, क्यों, बहुत बढ़िया, क्योंकि कहां से नहीं आ रही है, सेंटर से. भाई सेंटर से आनी चाहिए ना लाइन, तब बनता है ना. कौन सा ये वाला, भाई मैं तो कह रहा हूं कि ये डायमीटर है. डायमीटर क्या होता है, इट्स अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द, इट्स अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर. तो सेंटर से तो पास हो रही है ये कॉर्ड. एक सीधी लाइन सेगमेंट है, ये बात तो फिक्स है. और वो वाली कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं. तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये डायमीटर है, तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है ना कि ये कहां से पास कर रही है, ऊपर नीचे तो होएगा ही नहीं, बिल्कुल ही सेंटर से पास होती जा रही है. अब मैं तो कह रहा हूं इसके अलोंग मैंने 2 टेंजेंट बनाई, और मैं अब इसको साबित कर रहा हूं कि वाकई में ये पैरेलल टेंजेंट है. अब मैं इसको साबित कर रहा हूं कन्वर्ट्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से. मैं कह रहा हूं कि भाई देखो, सेंटर से आने वाली लाइन यहां पर क्या बनाएगी, दोनों तरफ 90 बनाएगी, इधर भी 90 बनाएगी और इधर भी क्या बनाएगी,
अब भैया मेरे तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए ना, तो इसका मतलब ये लाइन है पक्का कभी ना कभी क्या रही होंगी, पैरेलल। तो मेरे तो दोनों टेंजेंट आपस में कैसे होगा, पैरेलल। ये काम बाकी जगहों पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो जैसे ये सर्कल है, अगर सेंटर से पास होने वाली लाइन की जगह अगर मैं कोई दूसरी कॉर्ड लेके बनाऊं तो टेंजेंट तो बन रही है, बात सही है, इससे भी टेंजेंट बनेगी और शायद इससे भी क्या बनेगी, टेंजेंट, लेकिन 90 नहीं बनेगा। तो मतलब अल्टरनेट एंगल आपस में क्या नहीं हो पाएंगे, इक्वल नहीं हो पाएंगे। और अगर इक्वल नहीं हो पाएंगे तो फिर ये लाइन इस लाइन के क्या नहीं होगी, पैरेलल नहीं होगी। तो पैरेलल टेंजेंट सिर्फ कहां बनती हैं, डायमीटर पर। ये है सीखने वाली बात। बाकी कोई कॉर्ड बनाओ तो टेंजेंट तो बनेंगी, लेकिन वो क्या नहीं होंगी, पैरेलल नहीं। उनमें झुकाव होगा दोनों की तरफ एक। और मैं तुम्हें एक चीज देखो, एक ऑब्जर्वेशन से यही बात, तो देखो आप खुद सोचो, जैसे ये सर्कल है, अब आप खुद सोचिए सेंटर यहाँ है। अगर मैं यहां पर मान लीजिए अगर मैंने एक कॉर्ड बना दिया और अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊं तो आप बताइए टेंजेंट इस तरफ होगी, ऐसी तो होगी। और अगर इधर बनाऊंगा तो टेंजेंट मतलब थोड़ा सा कुछ इस तरीके से होगी। तो आप देखिए ना, सेंटर के जिस तरफ कॉर्ड बनती है झुकाव भी उसी तरफ आता है, मतलब उसी तरफ मिलेंगी लाइनें आगे चल के। ये भी एक अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन है। और जैसे जैसे आप इसको इस तरफ बना लीजिए, अब देखिए अब किस तरफ मिलेंगी टेंजेंट्स, अब पल्ली तरफ मिलेंगे। और अगर भैया बिल्कुल सेंटर पे बनाएंगे तो बिल्कुल कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, तो नहीं मिलेंगी। देख रहे हो, मतलब जितना आप एंड पॉइंट की तरफ झुक रहे हो, पैरेलल जो है, जो टेंजेंट्स बना रहे हैं आप, वो आपस में उसी साइड मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, सेंटर पे बनाते हो जो कि डायमीटर का काम करता है, तो उसके एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट्स बनती है वो आपस में कैसी होती हैं, बिल्कुल पैरेलल। अब मैंने प्रूफ भी करके दिखाया आपको कि कैसे पैरेलल। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बोलिए, हाँ जी, दोबारा बोलो। जैसे सर्कल है, हाँ जी, ठीक है, इसी से स्ट्रेट लाइन, मतलब आप ये कहना चाहती हो कि मैं इस तरीके से लाइन ऐसे पास करा दूं, अपसाइड डाउन, ओके, हाँ जी। लाइन है कि लाइन सेगमेंट है, ये बताओ। अगर ये लाइन सेगमेंट है, सिर्फ यहीं तक है मामला, तो ये डायमीटर है। मतलब कॉर्ड की बात कर रही हो तो हाँ ये लाइन सेगमेंट, ये आपका डायमीटर है। लेकिन अगर लाइन की बात कर रही हो तो फिर ये डायमीटर नहीं है, क्योंकि इस पर एरो बनेगा दोनों तरफ, और ये एक सीकेंट है। कहां तक, यहां तक, हाँ तो भी नहीं होता डायमीटर। हाँ जी बाबू, और बोलो। भाई देखो डायमीटर मैंने आपको बताया था ऐसा भी हो सकता है, डायमीटर, डायमीटर ऐसा हो सकता है, ऐसा, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट ही होगा, इवन ऊपर से नीचे की तरफ भी ऐसे भी, कितने भी कैसे भी डायमीटर। हाँ इसके अलोंग भी अगर बनाओगे, जैसे मान लो ऐसा है, ये सेंटर है, आपने ऐसे बना दिया, और अगर आपने इसके एंड पॉइंटों पर क्या बनाया, टेंजेंट्स, तो आप बताइए ये टेंजेंट पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स बनाओगे तुम दो, वो पक्का आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, क्लियर है हर्ष, समझ में आ रहा है, पक्का। चलिए आगे बढ़ाते हैं मामले को। और देखिए एक्सरसाइज 10.1 का नेक्स्ट क्या पार्ट क्या था, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। बताइए भाई सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं भाई, टू। और कहाँ होते हैं वो, डायमीटर पर, ये सीखो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल। बिल्कुल सही बात है, एक टेंजेंट, बट टेंजेंट भी एक लाइन है तो उसको भी, इस पे भी एंडलेस पॉइंट्स है। और सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट कौन सा होता है, आंसर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं तो ये कह रहा हूं आप इसको आंख बंद करके इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ये आपको 100% मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, और जो प्री बोर्ड होंगे उसमें मिलेगा, और जो आपके यूटी फ्यूटी आएंगे उनमें तो मिलेगा मिलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन, बिना इस क्वेश्चन को डाले सर्कल चैप्टर इनकम्प्लीट है, क्योंकि इस पे एक तो थ्योरम लगती है सीधी सीधी। ठीक है, और ये पूछते ही पूछते हैं, वो 20 नंबर का वो जो सेक्शन है आता है ना, उसमें एक क्वेश्चन इसका होगा ही होगा। ठीक है,
हाँ हर एक साइड में, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो एक बार गौर कर लेते हैं इस पर, आ जाइए देखिए क्या कहता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इसी के ऊपर रख के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। देखिए क्या लिखा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। एक टेंजेंट है पी क्यू और एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। अब यार ये जो पी क्यू जो है ये क्या है, टेंजेंट है। और ये जो पी पॉइंट है, अब आप बताइए ये बाहर है या सर्कल पर है। उसने बोला है पी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब पी पॉइंट सर्कल पे है। ठीक है, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। रेडियस कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर ऐसा बोला गया है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। तो भाई यहाँ पे एक तो मेरे ख्याल से सेंटर हो गया ओ। अब आप बताइए टेंजेंट बनानी है मुझे इस पर, आप जो बोलेंगे वही बनाएंगे। बताओ टेंजेंट बनाए, चलिए टेंजेंट बना, तो टेंजेंट इस तरीके से बना दो। हाँ भाई अब आप बताओ पी कहाँ रखूं क्यू कहाँ रखूं, सर्कल पे पी रख दूं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कौन काम कर रहा है, पी। और यहाँ क्या दूं, क्यू। अच्छा इसकी रेडियस कितनी है, 5, तो इससे इसको टच कर देते हैं और क्या दे देते हैं इसका नाम, 5। सही है। बोलो भाई एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ रहे हैं हम लोग। एक टेंजेंट है पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 centimeters meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter। OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। OQ को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है फाइंड द लेंथ PQ, इस चीज को निकालने के लिए बोला गया है। अब आप बताइए, मैंने आपको एक बात समझाई थी, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइडें पता हो तो तीसरी निकाल सकते हो यूजिंग PGT। सही है, इसमें भी कुछ ऐसा हिसाब किताब है। पर भैया यहाँ पे 90 तो बन ही नहीं रहा है। देखो इसने बोला नहीं है आपको कि यहाँ 90 बन रहा है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इसने बोला नहीं है यहाँ पे कि ये 90 बन रहा है। ये तो आपको अपनी समझ से बनाना है कि रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सही है ना, ये बात हमने पढ़ी है। भाई रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री। तो भाई यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री। बोलो भाई, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, ये बात गिवन नहीं है, ये बात आपको लिखनी है। गिवन में लिख दो तो तुम्हारा बड़प्पन है भाई, लेकिन वहां पे फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा रीजन क्या है गिवन में। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है हर्ष, हाँ जी क्या फाइंड आउट करना है। आओ भाई इसमें स्टार्टिंग करते हैं गिवन विवन से थोड़ा सा। हाँ भाई गिवन का ड्रामा क्या क्या है, एक तो ओपी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा ओ क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है आपको, पी क्यू। ये पी क्यू हमें निकालना। ठीक है भाई, देखो अगर क्वेश्चन आया एमसीक्यू में कोई जरूरत नहीं है इतना लिखने की, डायग्राम बनाओ तुरंत करो, ऑप्शन लिखो, बस उसी के नंबर है। सॉल्यूशन के कोई नंबर नहीं होते। आपने अगर सॉल्यूशन सही कर दिया है, आंसर गलत लिख दिया है तो गलत है फिर आपका। एमसीक्यू सही कर दिया है, सॉल्व गलत किया है, मान लो मैंने सॉल्व किया मेरा आंसर लगा रहा लेकिन अक्षरा का देखा, हाँ भाई अक्षरा का सही आ रहा है मैंने वही लिख दिया तो मेरे को नंबर मिल जाएगा। आंसर ऑप्शन लिखने के नंबर है, सॉल्व करने के नंबर नहीं है। सॉल्व चाहे तुम बेशक सही कर दो सॉल्व, या गलत सॉल्व कर दो। तो जब एमसीक्यू की बात है ना तो सॉल्यूशंस पे इतना दबाव मत डालिए भैया अच्छे से प्रेजेंटेशन बना बना के लिखना है, ना ना ना, ना। आप हल्का फुल्का पर रफ करके दिखा दो उनको, बस वो उतना, उनको उतना भी नहीं चाहिए। वो कोई नहीं देखता यार, कोई नहीं देखता, इतना टाइम नहीं होता। एमसीक्यू के आंसर दिखाओ क्या क्या टिक करें बस। हाँ एबीसी का वेटेज है, एबीसी ही लिखना है, आंसर नहीं लिखना है। क्या हाँ ऑप्शन होता है पूरा। भाई आपको ऑप्शन नहीं लिखना है उसका, आपको खाली वो लिखना है कि ए बी सी क्या है। जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन का बी है तो 3 लिखिए, आंसर 3, और उसके आगे बी लिख दीजिए, खत्म। कोई आंसर नहीं लिखना होता। नहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, नहीं गलत है। ऐसा बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं है। आपको इवन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आपके नंबर कब कटेंगे, आपके नंबर तब कटेंगे जब आप आंसर लिख दोगे और ऑप्शन नहीं लिखोगे, तब बोर्ड में कटेगा नंबर। मान लो 5 जो है वो बी है,
आपने बी तो लिखा नहीं, आपने 5 सेंटीमीटर लिखा है, नंबर कट जाएगा। नहीं वो तो भाई देखो आपका वो तो बड़प्पन है। हाँ भाई आप इधर सुनो मेरी बात, एक चीज और, तो सॉल्यूशन देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से पूछ पाछ के लिख दोगे या आप सॉल्व नहीं करोगे, जितना बहुत हल्का फुल्का, मैं खाली आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि आप इस चीज पर फोकस करो कि जब एमसीक्यू है ना, तो इतना डिटेल में मत लिखो, सॉल्व करते टाइम इतना डिटेल में सॉल्व मत करो, क्विक सॉल्व करो, फास्ट सॉल्व करो, क्योंकि सॉल्व के नंबर नहीं है आपके एमसीक्यू के आंसर लिखने के नंबर। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर पी क्यू, और बाकी जो स्कूल वाले अगर नंबर काट भी रहे हैं आपके, तो मैं बताता हूँ वो सिर्फ अपने लेवल पे काट रहे हैं, बाकी बोर्ड एग्जाम में से कुछ नंबर कटेगा। पी क्यू, हमें यहाँ पर पी क्यू कैलकुलेट करना है, तो भाई इसमें क्या लगा देना चाहिए हमें, पीजीटी। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एंगल पी इक्वल टू में वजह बता दो। अरे रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आइए लिखते हैं इसको, रेडियस मेक 90 डिग्री विद टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसको होने के बाद फिर आप यहाँ पे पीजीटी लगा देंगे। हाँ इन ट्राइंगल भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में ओ पी रीजन पीजीटी। अब ओ क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर मतलब 144 माइनस 25। भाई बहुत बच्चों का पीजीटी को लेकर ये हिसाब किताब होता है, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, बहुत जगह मैंने ऐसा पीजीटी लगाते हुए देखा है। बच्चे सोचते हैं जो मिसिंग है ना उसको लिखना है यहाँ पे, और बाकी के जो 2 बच्चे हैं उनको लिखना है अंदर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसे ही लिख देते हैं बच्चे, ये गलत है। आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल में लिखना है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर जो मिसिंग है ना उसको अकेला करो, ये है हिसाब। बाबू ऑप्शन ये गलत बैठेगा। आप बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कह रहे हो, गलत नहीं है पीजीटी, पीजीटी गलत है। पीजीटी ये नहीं है, पीजीटी कुछ और कहती है, पीजीटी कहती है कि जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका बराबर होना चाहिए बेस का स्क्वायर प्लस। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 104 है, माइनस 25 प्लस 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा 119। अच्छा जी, एक चीज और, भाई बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं कि रूट लगने के बाद प्रॉपर नंबर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको परफेक्ट रूट आ रहा है किसी का समझ में तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसको वैसे छोड़ दीजिए। जैसे √119 है, ये किसी का परफेक्ट रूट नहीं है, तो यही रहेगा आपके पास। ठीक है, हालांकि यहाँ पे पीक्यू को अकेला कर दिया आपने, √119, और ये आपके पास यही रहेगा। तो आप इसके हैंस आपका पीक्यू जो है वो कितना है, √117। ठीक है, आपका ऑप्शन मैच करेगा इसमें। अच्छा, जो जो बच्चे पीजीटी गलत करते हैं, ऐसे धुरंधरों के लिए भी एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, वो तुरंत अपना सॉल्व करके गलत पीजीटी लगा के फिर लाते हैं, फिर देखते रहे मेरा आंसर तो मैच कर रहा है। ठीक है, फिर वो लास्ट में कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, तब तक टाइम बचता नहीं है और फिर वो उसी को लिख के आ जाते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आएगा आपको, 100%। पिछले मतलब 7-8 साल से आ ही रहा है, हर बार आ रहा है, हर टर्म में आ रहा है, हर सेट में आता है, तो गारंटीड है इस बार भी आएगा। हाँ जी बोलो। 1 नंबर या 2 नंबर का लास्ट आता है, 1-2 नंबर का ही, ज्यादा का नहीं आता, लेकिन गारंटीड आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको घुमाएगा अब तो थोड़ा रूट्स में घुमा सकता है, जानबूझ के रूट 5 दे दे। आधे ज्यादा बच्चे जो रूट से डरते हैं वो उनके वैसे ही हट के साइड में हो जाएंगे, तो रूट आ गया भाई, ये तो आता ही नहीं, इस पे तो हमारा हक ही नहीं है भाई। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को गौर करिए।
नेक्स्ट वाला देखिए। अच्छा चलो आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, लाइए आओ इधर आओ। सर्कल के बारे में कुछ चीजें और जानिए आप। देखो सर्कल ये कहता है, मतलब कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया था सर्कल के बारे में। एक तो मैंने आपको बताया था सर्कल में आप सेम सेगमेंट पे जितने भी एंगल्स बनाते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हैं उनको और जान लीजिए कि देखो ये कॉर्ड है आपके पास, ठीक है, और यहां पे सेंटर है। एक फैक्ट यहां पर क्लास 9th का ये भी है कि सेंटर से आने वाली लाइन, सेंटर से परपेंडिकुलर आने वाली लाइन, सुनो मेरी बात में जो कह रहा हूं, सेंटर से देखो कॉर्ड के ऊपर आने परपेंडिकुलर आने वाली लाइन, मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। देखो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कैसी भी लाइनें आ सकती हैं, देख रहे हो, हर तरीके की लाइन आती है सेंटर से। लेकिन मैंने खाली कौन सी लाइन के बारे में बात बोला है, पर जो की लाइन परपेंडिकुलर मतलब जो सीधी आएगी और क्या बनाएगी, 90 बनाएगी। तो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पर बाइसेक्टर का काम भी करती है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर on a chord is also bisect the chord, also act like the bisector। ठीक है, 9th क्लास का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर्कल के रिगार्डिंग। देखो सर्कल में बच्चे नहीं कर पाते, यही एक चैप्टर है जो रोक देगा तुम्हें कुल लाने से, बाकी और किसी चैप्टर की औकात नहीं है तुम्हें रोक दे। एक ये चैप्टर है जो दिक्कत देगा। रीजन क्या है, 9th क्लास में सर्कल चैप्टर को सिखाया जाता है एक्सट्रीम पर, 10th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, 9th का भूल जाता है बच्चा। तो 9th की प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिए और 10th में उनको यूज करें। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है आपकी इसकी 9th क्लास की, कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जब बनाते हैं ना कॉर्ड पर, तो वो उस कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट भी कर देती है। मतलब जैसे यहाँ पर O है, यहाँ A है, यहाँ B है, और लेट इट बी यहाँ पॉइंट C है। तो इफ OC is perpendicular to AB, then AC is equal होगा BC। मतलब अगर OC परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB हो, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड के ऊपर गिराओगे तो वो बाइसेक्ट भी करती है कॉर्ड को। ये है फिर भैया, अगर मान लो परपेंडिकुलर ना हो, मान लो हमने ऐसे ही गिरा दी लाइन ऐसे ही, अब आप बताइए क्या ये बाइसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही भाई, दिख रहा है ये पार्ट छोटा है ये पार्ट बड़ा है। तो परपेंडिकुलर होनी जरूरी है बाइसेक्टर बनने के लिए। ठीक है, अच्छा जी भैया कॉर्ड हमेशा ऐसे ही होगी या मतलब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी भी हो सकती है, भाई थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी चलेगी, अलाउड है, ऐसे बना लीजिए। ये रहा सेंटर, और क्या गिराएंगे हम इस पर, परपेंडिकुलर। तो ये किसका काम करेगी, बाइसेक्टर। समझ में आए बात, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर्कल का, आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसका उल्टा भी होता है मामला, मतलब अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही है और वो बाइसेक्टर का काम कर रही है, जैसे सर्कल है आपके पास और यहाँ पे आपने कॉर्ड बनाया, और सेंटर से मतलब आप परपेंडिकुलर बोल के नहीं गिरा रहे, ऐसे गिरा दिया आपने, लेकिन आप कह रहे हो ये इसको क्या कर गया, बाइसेक्ट कर गया। ओ यहाँ पर A, यहाँ B और ये C। तो इफ AC इक्वल BC, देन आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90-90 होंगे ऑटोमेटिकली। देन एंगल 1 और एंगल 2, देन एंगल 1 और एंगल 2 किसके इक्वल होंगे। मतलब भैया सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो बाइसेक्टर बन जाती है, बिल्कुल, और अगर बाइसेक्टर गिराओगे तो परपेंडिकुलर, सेंटर से लेकिन होना चाहिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इन्हीं चीज का यूज करते हुए चलो मैं आपसे, आप ही लोगों से एक चीज पूछता हूँ। मान लीजिए जैसे आपके पास सर्कल है, अच्छा बताओ कंपास से बनाए हुए सर्कल में और चूड़ी से बनाए हुए सर्कल में क्या फर्क होता है। बिल्कुल, जब कभी भी आप कंपास से सर्कल बनाते हैं तो उसका सेंटर आपको पता होता है, जहां वो गड़ा के आप बनाते हो वो सेंटर होता है। लेकिन जब आप कड़े से, चूड़ी से या मतलब इस तरीके से बनाते हैं रैंडमली, कोई भी मतलब बॉटल का आपने कैप ले लिया ऊपर का
उससे बनाते हो, तो उससे क्या होता है ना, सर्कल तो बना देते हो, लेकिन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सेंटर। आपको सेंटर पता नहीं होता उसका। आप अंधाधुन अगर बना दो तो एक बात अलग है, लेकिन आप खुद सोचिए, आप एक बार पॉइंट प्लॉट करिए अपनी मर्जी से, और फिर वाकई में मतलब उसी साइज का एक कंपास से गड़ा के बनाइएगा, तो देखेंगे आपकी नहीं बैठेगा आपको सही, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, हल्का फुल्का, बहुत ही माइन्यूट, लेकिन माइन्यूट फर्क है। तो कंपास से बने हुए सर्कल में और मतलब एंगल से या फिर कड़े से बनाए हुए सर्कल में ये फर्क है, ठीक है। अच्छा, उसका सेंटर पता नहीं होता, उसका सेंटर पता हो। अच्छा, अभी अभी हमने एक चीज देखी कि कॉर्ड पे, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो देखिए, मुझे नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। ये एक बॉटल है, यहाँ से इसको लीजिए, इसको इधर गौर करिए आप सब लोग। अब मुझे एक बात बताइए भाई, अभी अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि सर्कल पे जब सेंटर से क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर, तो वो किसका काम करता है, बाइसेक्टर। अब इसी चीज का मैं कंप्लीटली उल्टा कर रहा हूं कि अगर मैं किसी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनवाऊं, मतलब 90 डिग्री भी बनवा दूं और आधा आधा भी करवा दूं, तो वो किससे पास करती हो जाएगी, सेंटर। ये बात भी तो सही है, बिल्कुल उल्टा है, ये कन्वर्स है। भाई सेंटर से आने वाली लाइन बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों ही बनाती है। अगर वो परपेंडिकुलर बना रही है तो वो किसके बनाए, वो और क्या बना देगी, बाइसेक्टर। अब आप इस चीज को बिल्कुल उल्टा सोचिए कि अगर मैं जानबूझ के किसी लाइन का क्या लेके चलूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब मैं जानबूझ के बाइसेक्टर भी बनाता चलूं और परपेंडिकुलर का सेटअप भी लेके चलूं, तो वो पक्का किससे पास करेगी, सेंटर से। ये बात भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपको कभी इस बैंगल वाले सर्कल का सेंटर निकालना हो, तो आप क्या करिए, एक कॉर्ड बनाइए उसका, और इस कॉर्ड का क्या बना दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सिखाता हूँ, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है वो उनको रिकॉल करा देते हैं। बनाया हालांकि मैं सिखाया मैंने सबको है ये चीज। कोई लाइन अगर आपके पास है और अगर आपको इस पर 90 भी बनवाना है और बाइसेक्ट भी करवाना है, तो आप क्या करिए, अपने कंपास को यहाँ गाड़िए सबसे पहले, और मोर देन हाफ उसको ओपन करिए कंपास, और यहाँ गड़ा के आप जैसे इसको ओपन करोगे, इतना पूरा कंप्लीटली ओपन नहीं करना, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, तो एक कट ऊपर लगाना है, एक कट नीचे लगाना, सही है। मतलब ए पे गड़ाइए, हाफ से ज्यादा ओपन करिए, एक कट ऊपर लगाइए, एक कट नीचे लगाइए। अब वो कंपास खुल गया ना उतना, अब उतना ही खुला खुला कंपास बी पे रखिए इस बार, और दोबारा आर्क बनाइए जो आपकी पिछली आर्कों को काटे, कुछ ऐसी आर्क बनाइए जानबूझ, बिना रेडियस बदले, बी पे गड़ा के बिना रेडियस बदले बनेंगे, चिंता मत करो, कटेंगे वो आर्क्स। और फिर इन दोनों आर्कों को पार करता हुआ एक लाइन बना दीजिए, वो लाइन परपेंडिकुलर का काम भी करेगी और बाइसेक्टर का काम भी। तो किसी लाइन का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो वो आप एक पॉइंट पे गड़ाइए, आधे से ज्यादा ओपन करिए, एक कट ऊपर लगाइए, एक कट नीचे लगाइए, फिर रिवर्स कर दीजिए उसी प्रोसेस को बी पे रख के, लेकिन रेडियस वही रखिए जो पहले स्टार्टिंग में रख दी थी आप। और फिर इसी तरीके, तो अब अगर मान लीजिए मैं ए पे रखकर इसका आधे ज्यादा ओपन करूं और एक कट ऊपर लगाऊं और एक कट नीचे लगाऊं, फिर रिवर्स करूं, एक कट ऊपर एक कट नीचे, और अगर मैं ऐसा बनाऊं, तो ये क्या बन गया इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मेन बात है, क्या भैया सेंटर पता चलेगा, आंसर है नहीं पता चलेगा अब भी, लेकिन लेकिन सेंटर के बारे में एक चीज पता चलेगी आपको कि इसी लाइन पर है कहीं तो भी, लेकिन इस लाइन पर कहाँ है भैया पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, नहीं तुक्का नहीं मारना। फिर मैं बताता हूँ क्या करो, आप क्या करो, आप दूसरी कॉर्ड ले लो अब, और इसका भी क्या बनाइए। अब उससे क्या होगा भाई, यार ये भी अपना सेंटर रिप्रेजेंटेशन लेके आ रहा होगा। अब जहां पे दोनों लाइनें इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये भी किसको डिनोट कर रहा है, सेंटर को, ये भी किसको डिनोट कर रहा है, सेंटर को, तो भैया जहां ये दोनों लाइनें मीट करेंगी वही आपका क्या है, सेंटर। क्योंकि दोनों को काम मिला था सेंटर का, दोनों अगर जिस जगह मीट कर गए, इसका मतलब वही क्या था आपका, सेंटर था, और यही आपका क्या पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट। मैं अच्छा भैया चलो, अगर आप कह रहे हो चलो आपकी बात मान ली, लेकिन भैया मान लो अगर भी हम अगर तीसरी भी एक कॉर्ड ले लें,
और इसका भी हम क्या बनाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भैया तो आप ये कहना चाहते हो कि ये भी यही मीट करेगा? बिल्कुल यही मीट करेगा। जितनी भी कॉर्ड होंगी इसमें सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही जगह मीट करेंगे, कितनी भी कॉर्ड बना लेना, और वो जहां मीट कर रहे होंगे उसी वही पॉइंट क्या होगा आपका, सेंटर। ये सर्कल की खासियत है कि किसी भी कॉर्ड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो डायरेक्टली किसको हिट करता है, जाके सेंटर को। लेकिन अगर एक ही कॉर्ड नहीं बना सकते तो कम से कम यू नीड एटलीस्ट 2 कॉर्ड्स टू फाइंड आउट अ सेंटर ऑफ द सर्कल। ये काम आप सब लोग करके लेके आएंगे कल। मैं आप लोगों की कॉपी में चेक करूंगा कि आपको बैंगल से एक, या फिर बैंगल से मत बनाइए, मैं तो आपको सजेस्ट कर रहा हूं कंपास से ही बनाइएगा। उससे क्या होगा, आपको सेंटर पता चल जाएगा। फिर देखो तो सही वाकई में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस जगह पे मिलते भी हैं कि नहीं मिलते, ऐसे ड्रामा चल रहा है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अच्छा, फोर्थ करें इससे पहले ना मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं। देखो भाई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। 52 हो रहे हैं यार, मेरे से पूछ। अब ध्यान दो, मान लीजिए जैसे ही आपके पास एक, यहां पे आपने एक लाइन बना दी, आप इस लाइन का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के दे सकते हैं? सही है, आधे ज्यादा ओपन कर आगे अपना बना देना ऐसा कुछ। अच्छा जी, मान लीजिए मैंने आपको यहां एक पॉइंट दे दिया, क्या आप इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं? हाँ गिरा सकते हैं। कैसे कैसे? बाइसेक्टर नहीं हो लेकिन परपेंडिकुलर। हाँ बताओ। अरे रुक जाए एक मिनट, बताओ। ना ना, ऐसे स्केल थोड़ी गिरा दूं। 90 होना भी चाहिए, अगर 89 भी हो गया, 89.5 भी, तो भी दिक्कत है ना भाई। अरे नहीं, ऐसे नहीं। किस कैसे ज्वाइन करूं? कंपास से बन जाएगा भैया। डायरेक्टली स्केल ज्वाइन कर दूं? कैसे? ये जब कंपास को इसके रेडियस के इक्वल लेना है, क्या करना? मतलब जितना एक लाइन के बीच का डिस्टेंस उतना खोलना है। यहाँ कंपास लड़ाऊं? नीचे वाले को यहाँ? इतना खोलना है। अरे यहाँ कंपास लड़ाऊं? हाँ, इतना बोलूं? ठीक है, नीचे एक आंख लगा दो। नीचे आग लगेगी तो ऐसे लगेगी आग। नीचे आंख लग जाएगी। ठीक है, लग गई। फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं दोनों के बीच में। इसका और इसका, नीचे वाली लाइन के दोनों, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले, ड्रॉ हो गया, ऐसे जाएगा। बनाना तो तीन लाइन का कंपास से बना के देखो। कंपास से बना के तू देख लियो, बेशक से नहीं बनेगा भाई, बाइसेक्टर है ये, तो नहीं बना परपेंडिकुलर। यार इस पॉइंट की गारंटी क्या है, ये पूछ रहा हूं मैं। गारंटी नहीं। क्या बात कर, 9th क्लास में सिखाया मैं तुम, एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं? इंस्ट्रक्शन नहीं दिया 9th क्लास में। डी सा बनाते हो, दो डी सा नहीं, एक स्माइली सा बनाते थे। गौर करो भाई, ये वाली चीज आपकी क्लास में नहीं आती होगी बच्चों को, गौर करिए। यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे अपना कंपास गड़ाइए, और जितनी ये लाइन है ना, इससे पार करता हुआ कंपास खोलिए, इससे पार हो जाना चाहिए। इतना रखो, इतना रखो, कितना भी रखो, लेकिन रखो इतना। फिर क्या करिए, एक कट यहां लगाइए, स्माइली सा बना दीजिए, कैसे कर बन जाएगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा। ये स्माइली सा मैंने कहाँ रख के बनाया है? ए से। ए पे, सेंटर मत बोल, ए पे रख के बनाया। कहाँ बनाया है? ए। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। अब क्या करिए, इस पॉइंट को जहां पे लाइन कटी है इसको बी नाम दे दीजिए, और इसको क्या नाम दे दीजिए, सी। अबे रुक जा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां तक सही है? अच्छा जी, अब क्या करिए, एक बी पे रख, मतलब जितना आपने खोला है ना इसको रेडियस, एक बार बी पे रखिए और आगे आर्क लगाइए एक और एक बार सी पे रखिए और एक और आर्क लगाइए, उतनी रेडियस की जितनी पहले थी, और इस पॉइंट से इस लाइन को टच कर दीजिए, और यहां क्या बन जाएगा, एक। ये बाइसेक्टर नहीं होगा, क्योंकि लाइन पर पॉइंट तो आप कहीं भी दे सकते हो ना, लेकिन हाँ इस लाइन से परपेंडिकुलर जरूर होगा। आप चाहे तो एंगल नाप के देखिएगा इसको। ठीक है, ये दो काम आपको करके लेके आने हैं। एक तो आपको अपने सर्कल बना के उसका क्या लेके आना है, सेंटर निकालना है।
दूसरा आपको एक लाइन पर एक पॉइंट से क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। ये कल दोनों चीजें मैं चेक करूंगा, 5 डंडे हैं इसके कल।